Hello, sir. Hello. Welcome to Nine Tickles with Prerak. I'm so happy that you have called me for your interview. Obviously, sir. मतलब मैं आपको कैसे नहीं बुलाता क्योंकि मेरी म्यूजिक इंडस्ट्री में शुरुआत आपके साथ और ऑक्टेव म्यूजिक के साथ हुई है. Morni song we did together. Yeah. That was your first song. Yeah, first song, and you were there. You were teaching me everything. ऐसे Prerak ऐसे. So. But you have progressed now. आपकी दुआ है सर. Very nice. ये बनी रहे. I'm so happy. Thank you, sir. I'm so happy. तो हमारे शो का नाम है नाइन टिकल्स विद प्रेरक. Okay. नाइन टिकल्स बेसिकली हम आपसे कुछ ऐसे 9 सवाल पूछेंगे जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एज एन इंसान जान सकें, क्योंकि आपका करियर इतना बड़ा रहा है कि आपको इंडस्ट्री में और उसके बाद सब लोग जानते हैं, पर एज अ ह्यूमन कि आप क्या सोचते हो जब घर जाते हो, जब आप सोने से पहले आपके दिमाग में क्या थॉट आता है, हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे. Okay. ठीक है. और टिकलिंग इज़ नॉट जस्ट फॉर द बॉडी. गुदगुदी सिर्फ बॉडी पे नहीं होती. जब हम सवाल करें तो दिमाग भी ऐसे दौड़ता है. तो उसी के दौरान हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिससे हो सकता है कि आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाओ. वो हमारी विन हो जाएगी. और अगर आप किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पाओ तो कोशिश करना कि आप दे दो. Okay. ठीक है. तो हम शुरू करने से पहले आपके लिए एक स्पीकर म्यूज़िक सबसे इम्पोर्टेंट होता है. जी. तो उसके ऊपर हाथ रख के आपको एक ओथ लेनी पड़ेगी कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, और जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं देना मैं नो बोलूँगा पर झूठ नहीं बोलूँगा. मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा. अरे वाह सर, थैंक यू सो मच. तो हम मूव करते हैं सबसे पहले अपने पहले सवाल की तरफ. जी. कि आपने आई थिंक ऑलमोस्ट 2500 से ज़्यादा शोज़ कर लिए हैं. जी. और आपने इंडस्ट्री में सब बड़े दिग्गजों के साथ काम किया है, और आई थिंक वो अब आपके साथ काम करके दे फील थैंकफुल कि आपने उनको टीच किया, बिकॉज जब वो कुछ नहीं थे जी. तब आपने उनको सिखाया. जी. आप जब स्टेज पे जाते हो, शोज़ पे जाते हो, तब लोग आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई शायरी बोलता होगा, कोई 2 लाइन्स कोट करता होगा, कोई आपका करियर के बारे में बताता होगा. पर आपको क्या लगता है कि अगर किसी को लॉलीपॉप सर या मैं बोलूँ संजय प्रधान उनको डिफाइन करना हो या उनको इंट्रोड्यूस करना हो तो वो क्या बेस्ट इंट्रोडक्शन होगा? बेस्ट इंट्रोडक्शन आई थिंक दैट मैंने इतना काम किया है. बहुत था जी. मेरी वो उम्र 3.5 बरस की थी ओके. जब से मैंने काम शुरू किया, यू नो, एंड दैट माय नेम लॉलीपॉप इज केप्ट फ्रॉम मुकेश जी. जो मुकेश जी राज कपूर के गाने गाते थे जो. ओह वाओ. तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है. एंड आई डोंट हैव अ गुरु. आज आप मार्केट में पूछोगे, आज आप इंडस्ट्री में पूछोगे तो आप सबको बोलोगे कि आपका गुरु, तो सब बताएंगे गुरु, और सब मेरा नाम ज़्यादा लेते हैं. यस यस सर. जितने भी कोरियोग्राफर्स Yes. हैं, जैसे मालू पप्पू हो, गणेश हेगड़े हो, और बहुत से स्टेज पे है जितने कोरियोग्राफर्स हैं, तो सब लोग का गुरु मैं हूँ. लेकिन मुझे जब पूछते थे गुरु क्या है, गुरु आपका कौन है, जी. तो मैं सिर्फ ऊपर वाले को गुरु बोलता हूँ. बिकॉज आई डोंट नो. आई स्टार्टेड डूइंग द शोज एंड आई डोंट नो व्हेन आई हैव स्टार्टेड. मैं कैसे सीखा, क्या सीखा, क्या नहीं. तो इसके लिए आप मुझे मैस्ट्रो बोलो या लेजेंड बोलो ऑब्वियसली सर. हाँ. या क्या बोलो, ये सब वर्ड छोटे हैं आपके सामने. नहीं छोटे तो नहीं, लेकिन आई कैन नॉट जज दैट अभी मैं क्या किसके लिए. बिकॉज सी शुरुआत भी मैंने जब शो की है, तो आई हैव डन द इंडियन बिगेस्ट हिस्ट्री इन इंडियन सिनेमा. दैट वाज जुमा चुमाई लंडन, अमिताभ बच्चन जी का शो. और वहाँ पे सब ये सब नहीं आए थे मेरे पास. सलमान, आमिर, अरे वाह, ये लोग ने सब ने कयामत से कयामत तक रिलीज हुआ. आई एम टॉकिंग अबाउट 90s. अर्ली 90s. 90 का शो है. हाँ. 1990 में हम हाँ. लोगों ने परफॉर्म किया जी. जुमा चुमाई लंडन. तो उन लोग के लिए भी हूँ मैं गुरु, और उन लोग भी अभी मिलते हैं तो वही बोलते हैं कि हमने लॉली से शुरुआत की. क्योंकि स्टेज शोज के लिए तो मैं ही था. आप ही हो.
आप ही हो, आप और मैं ही था, और मेरे पहले थे, हाँ अच्छा मेरे पहले बहुत थे इंडस्ट्री के, बट दे वर फ्रॉम इंडस्ट्री। अच्छा। जैसे सरोज खान हो गए, दे यूज्ड टू डू शोज एंड ऑल। फिल्म भी करते थे और शोज भी करते थे। शोज भी करते थे उन लोग, बिकॉज क्या उनका ट्यून अप था हाँ। आर्टिस्ट लोगों के साथ। हम्म। तो वो लोग वहीं पे सब हो जाता था वहां पे कि बाबा इसने मेरे गाना फिल्म में किया है, हाँ तो स्टेज पे मैं ये गाना करूंगी या करूंगा। तो यही, हाँ, तो ये ट्रेंड था उस वक्त। समझा। तो ट्रेंड मैंने तोड़ा आके। अरे वाह। तो शुरुआत, और अमित जी इज माय गॉडफादर, जी। और उन्होंने इतना बड़ा शो एज ए कोरियोग्राफर दिया मुझे। तो वहां से वो जर्नी, नेक्स्ट जर्नी शुरू हुआ। पहले तो मेरा स्टेज शोज करता था मैं, रिकॉर्ड डांस। ओह ओके। हाँ, तो वहां से शुरू हुआ लाइव, फिर वहां जाके फिर उसके बाद में कोरियोग्राफी करने लगा शो। तो अभी फिर फिल्म किया। अच्छा, पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म गुलाम, आतिका खंडाला। अरे अच्छा, पहला ही गाना पहले ही एकदम छक्का। तहलका। पहले ही छक्का। बहुत बढ़िया। और वो भी गाना शूट हो गया था वो। अच्छा। हाँ, कोरियोग्राफर का नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता है, हाँ बट वो गाना शूट हो गया था हाँ, फिर उसके बाद? बहुत डांसरों के साथ। अच्छा तो आमिर भाई ने रात को फोन किया 2 बजे मुझे, क्योंकि मैं आमिर भाई के साथ शोज करता था। जी। तो फोन किया, बोला कल आ जा, कुछ काम है ये वो करके। तो फिर मैं मिलने गया उनको स्टेट स्टूडियो में। तो उन्होंने बोला कि क्या तेरे गाड़ी में डेक वेक है क्या, कुछ ये वो। तो मैंने बोला हाँ, डेक बोलते थे जब भी। हाँ तो बोला हाँ है, तो कैसेट लेके मेरे साथ मेरे गाड़ी में चले। आमिर भाई स्टूडियो से आए, लगाया और बोला ये लॉली, ये गाना हो गया है अच्छा। जो सुना रहा हूँ। तो मैंने बोला तो क्या इसका कोई म्यूजिक पीस कुछ रह गया है क्या? हाँ तो बोला नहीं नहीं, म्यूजिक पीस नहीं, इसको वापस से तू क्या कर सकता है बता। अच्छा। वापस से तू क्या कर सकता है मतलब, मैं स्टेज पे कर सकता हूँ, हाँ लेकिन ये फिल्म में मुझे तो पता नहीं है कैसे होता है, क्या होता है। ट्रू। हाँ और जिसने गाना भी किया था वो टॉप मोस्ट कोरियोग्राफर्स में से नाम है उसका। अच्छा। और आमिर भाई को इतना कॉन्फिडेंस था कि लॉली आके कुछ करेगा, और फिल्म खत्म हो गई थी, शूटिंग सब पूरा रेडी था, खाली यही एक गाने को रीशूट करना था। ओह वाह। तो फिर आमिर भाई ने बोला मुझे कि क्या एक पूरा गाना शूट करना है लॉली, ये मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम गा रहा हूँ लाइफ में, इसके बाद कभी गाना नहीं गाऊंगा, हाँ क्योंकि खंडाला उन्होंने ही गाया है। हाँ जी। तो मुझे कुछ ऐसा कुछ करके दे। तो यहाँ से ये जर्नी शुरू हुई, और वो भी हिट हो गया। हिट हो गया ऑब्वियसली। तो अभी मुझे क्या बुला है, मुझे समझ नहीं आता। समझ नहीं आ रहा है क्या बुलाएंगे, या बुढ़ाऊ बोल दो। नहीं नहीं इतना काम किया हुआ, जब मेरी उम्र स्टार्ट, जब लोगों की कैरियर शुरू होती है, जब तो मेरा रिटायरमेंट था। तो अब क्या बोले उसके लिए। द वन who broke all the walls, या who was the trend setter. या आई वाज द ट्रेंड सेटर। या I think वो बहुत important है कहना, बट क्योंकि आई थिंक दैट ट्रेंड सेटर ही बोलोगे तो, बिकॉज सी व्हाट यू नो, आई हैव गॉन ईच एंड एवरी माय दिस थिंग स्टेप्स एंड ऑल, लाइक शोज में भी मैं जाता था, तो एक वक्त ऐसा आया था कि क्या मैं छोटा भी नहीं था, बड़ा भी नहीं था, यू नो, 10 साल का हो गया था, बिकॉज आई स्टार्टेड माई कैरियर व्हेन आई वाज 3.5 years old। 5 बरस की उम्र में तो इंडिया गवर्नमेंट ने मुझे अल्बर्ट हॉल भेज दिया था परफॉर्म करने, मुझे ओके। और रईस खान जी को अल्बर्ट हॉल। तो आई वॉज अ वंडर चाइल्ड। तो वहाँ भी एक था, और एक उम्र आई मेरी कि क्या मैं छोटा भी नहीं था, बड़ा भी नहीं था। तो फिर मेरी एक छोटी बहन है, अच्छा, जो आज इंडस्ट्री में, वो उसका भी अच्छा नाम है, मालू पप्पू, ओके। जिन्होंने जब से तेरे नैना, ये सब मेरे सिस्टर ने गाना किया। या एंड पप्पू इज माय डांसर। ओह वाओ। तो वो इन लोग की जोड़ी, हाँ हाँ, सब मेरे ही, सब पूरा। हाँ, तो फिर हम लोगों ने शुरू किया डुएट डांस करना। अच्छा। और हमारा पहला गाना था हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ओके। और बहुत हिट था वो गाना, बहुत और बढ़िया। हम लोग पूरा, हाँ, कमला हसन, रत्ती अग्निहोत्री, फिर उसके बाद में बहुत से डुएट्स गाने थे कमला हसन के, करते थे। फिर प्यार बिना चैन का हारे, सोना नहीं चांदी, ये सब हमारे सुपर हिट वंस मोर आइटम। वंस मोर 100 times more items नहीं, वंस मोर तो होना ही होना है, बिल्कुल। 3 टाइम होता था ऐसे शोज में हमारे वंस मोर। तो वो वहाँ वो था। फिर उसके बाद में जुमा चुमाई लंदन आया, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ, जो यही शो सिर्फ थिएटर में लगा है जिंदगी में। दिस शो वाज पुट इन द थिएटर
ओह वाओ। थिएटर में रिलीज किया था। इसमें हाथी पे श्रीदेवी की एंट्री, घोड़े पे अमित जी, बाइक पे सलमान खान, हाँ। गिटार, बड़ा गिटार तोड़ के आमिर खान, अच्छा। यू नो दैट ऑल दैट फैंटेसीज, इट वाज अ ट्रेंड चेनर हम लोग trend का। setter है। इट वाज लाइक वेरी न्यू, इट वाज लाइक अ जैक्सन शो बट इंडियन शो विद अमित जी, श्रीदेवी। कंपेयर नहीं करना चाहिए, मतलब आपका Yeah. शो आपने बनाया था। Yeah. यू वर देयर। या Yeah, एंड superb, दैट sir. आफ्टर दैट वो स्टाइल हुआ। अभी अभी आजकल होते हैं वो अवार्ड नाइट्स में एंट्रीज, तो जो वो आप तो हम कर लोग ने 90s में करके छोड़ दिए, और वो सब मेरे बच्चे लोग ही कर रहे हैं वो भी। हाँ, उन्होंने या, आपसे ही या, तो या। सीखा है। नहीं, मेरे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे सब शोज में ही हैं यही अभी कर- भी। अरे या, वाह। या तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम अपने दूसरे टिकल पे चलते हैं या कि आपकी लाइफ की पहली अचीवमेंट क्या थी? सबसे पहली अचीवमेंट जो आपको याद है, जो आपके सेंसेस के टाइम पे है, उस टाइम कौन था आपके साथ? क्या वो आज भी आपके साथ है? आई थिंक दैट जुमा चुमाई लंदन वाज माय फर्स्ट। यू नो द बेस्ट वन। ओके। और उसके बाद आज तक मेरे साथ जो है वो भगवान ही होगा, हाँ क्योंकि obviously, आज तक काम कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर। तो आई थिंक दैट ही इज द बेस्ट वन। उनके साथ बाकी जितने बच्चे थे सबको, कि लोग खुद आगे बढ़े, जिनको और बहुत लोगों को मैंने आगे बढ़ाया, जी। और सब अच्छा कर रहे हैं, और सब साथ में ही है। हाँ। एवरीबडी इज देयर विद मी टुडे, दे रिस्पेक्ट मी, आई एम सो हैप्पी। मतलब आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? मतलब हाँ, नहीं आजकल तो जमाना भी थोड़ा टेढ़ा है, तो फिर भी ये आपसे सीखे ना। हाँ, मेरे से सीखे हैं। उसके बाद भी लोग आए हैं, उनके बाद भी आए हैं, बट थैंक्स टू गॉड दैट सब रिस्पेक्ट करते हैं। दैट्स द मेन। मेरे को याद है हम जब मोरनी शूट कर रहे थे, हाँ रात को 1 बज रहे थे, हाँ। सब लोग टायर्ड थे, हम्म, आप सुबह से हमारे साथ थे, हम्म, एक ही बंदा था जो एक्टिव था, पता है कौन? हम्म। आप। नहीं, और एक्टिव की मतलब क्या है जो सोच रहे थे ये करते ये करते ये नहीं, करते। क्योंकि क्या है, वो टेंशन भी था, क्योंकि वो क्या है, नीरज का हाँ। अपना ऑक्टेव म्यूजिक। ऑक्टेव वापस से एक चेला है मेरा Yeah. वो, और उसकी पहले गानी, तो हाँ। यू नो इट वाज क्या है कि कंपनी के लिए काम कर रहा और जी। उसका काम था, जी। तो वो एक स्पीड और एक पावर आ ही जाता है उसके लिए। तो अच्छा था ये वो। एंड शुरू हो गया, हम लोग ने अभी भी बहुत से वीडियोस किए। आपने खो-खो किया? खो किया Direct मैंने। किया आपने? या मैंने डायरेक्ट किया आज खो-खो। मैं मतलब आज यही हुआ, बहुत कोइंसिडेंस कि आज हम शूट करने वाले थे, तो हम बस अभी नीचे उतर के गए ही थे, हम्म, खो खो की ऐड चल रही थी बिलबोर्ड। मैंने कहा वाह। सामने। तो आज मैं सर को यही बता रहा था कि हाँ, फर्स्ट गाना जब हमने किया था मोरनी, हाँ उसकी ऐड लगी थी इधर ही बिलबोर्ड पे, करेक्ट और ये दूसरा गाना, करेक्ट, ये दूसरा तो 1 साल में लूप। करेक्ट एंड करेक्ट। यू हैव बीन देयर या आई एम ऑलवेज देयर। डेफिनेटली यार। नीरज तो मेरे बिना करता ही नहीं है। बिल्कुल, वो लेके चलते हैं सबको। हाँ, वो जो है, जो मेरे बिना हो सकता है, वो मैं उसको भी बोलता हूँ कि तू कर ले ये वो, बट जहाँ पे ही यू नो ही नोज मी वेरी वेल दैट हमारा काम क्या है। जी। तो एनी अभी अभी ये जो खो खो है, तो ही टोल्ड मी दैट सर अभी कोरियोग्राफी में डायरेक्टर नहीं बुला रहा हूँ, यू हैव टू डायरेक्ट दिस। वाह, तो मैंने डायरेक्ट किया, एंड सब लोगों को बहुत पसंद बहुत आ बढ़िया रहा है गाना वो है सर, गाना। बहुत बढ़िया गाना है, मतलब मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसंद और है। वो तो क्लाइमेक्स तो बोलते हैं ना, Sizzling फाड़ hot, के निकलता yes, है वो। बहुत बढ़िया। नाइस, वेरी क्लीन Clean, हाँ। बहुत। एंड वो लड़की को मैंने एज ए मॉडल नहीं, एज ए एक्टर काम काम करा करा है। आई थिंक आपको फिल्म भी डायरेक्ट करनी है ना? फिल्म डायरेक्ट करनी वो तो वो दिख रहा है मेरे को लेकिन, वैसे। लेकिन मुझे एक ना एक्सरसाइज, एक होमवर्क मिल गया है कि सिंगर लोग को भी तुम एक्टिंग करा सकते हो, अरे नाइस। हाँ। बट दे हैव टू बी वेरी फोकस्ड, यू नो। एंड हम लोग तो क्या है, पहले ना 2 कैप्सूल बिस्लरी के साथ दे देते हैं उनको, अच्छा। कि वो हमारे में आ ही जाए, तो उसके बाद फिर हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो क्या होता है, बहुत टाइम ऐसे होते हैं ना कि क्या हमारे सामने और रिहर्सल में और शूट होने तक ना आर्टिस्ट बहुत बराबर करता है, फिर उसके बाद में उसको अगर 6 किलोमीटर दूर भेज दो ना, तो वो सब भूल जाता है। हाँ, ट्रू। बिकॉज सी वी हैव अ पावर, वी हैव गॉट एन एनवायरनमेंट, यू नो, बहुत पावर रहता है हमारे में, और वो ना ऑटोमेटिकली करता है वो। जब हम लोग नहीं है साथ में, तो ही बिकम्स दैट सेम थिंग, सेम पर्सन। आप चाहिए हो, आपका ऑरा चाहिए, आपका काम बिकॉज चाहिए। वी सराउंड, हम लोग के मेरे असिस्टेंट लोग ऐसा सराउंड कर लेते हैं ना, लाइक एक्टिविटीज इतना हो जाता है कि वो आ जाता है उसमें। ट्रू। आई थिंक दैट उसको तो अभी मेरे डायरेक्टर्स लोग, मेरे सब लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं विश्वा को कि भाई वो Cast करना है। इंटरेस्टेड है क्या एक्टिंग? अरे वाह, तो आपकी विन है वो।
तो वो आपकी when I told her, she was surprised that film के offer. She was telling me, what sir, what you are telling? मैंने बोला, yeah, you are not a model now. You're not a singer. You have become an actor. बिकॉज जो हम लोग के सिचुएशन, जो कॉन्सेप्ट और जो लेके गई है वो लड़की ने, तो इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल, वेरी नाइस। आपको इंडस्ट्री, आपका फेवरेट एक्टर कौन है इंडस्ट्री में? फेवरेट एक्टिंग में? हाँ, एक्टिंग में नहीं, यू कैन आस्क मी अबाउट द गुड डांसर। हाँ मैं आऊँगा ना उस पर, सब पे आऊँगा। अच्छा, हाँ, एक्टिंग, फेवरेट एक्टिंग अमित जी। डांसिंग? डांसिंग मेरे गुरु गोविंदा। गोविंद, अरे वाह, बिकॉज मुझे कोरियोग्राफर बनाने वाले वो है। अरे वाह, क्या कैसे? मैं जब स्टेज पे मैं तो 300 रुपये में डांस करता था, रिकॉर्ड डांस। तो गोविंदा जी ने मुझे देखा एक जगह, और उनकी जेब में जितने पैसे थे वो पूरे पैसे उड़ा दिए मेरे ऊपर उन्होंने। अरे वाह। और लकीली नेक्स्ट डे मुझे जो रिहर्सल करना था वो गोविंदा जी के करना था एज ए कोरियोग्राफर। ओह वाह, तो फिर और उनको पता नहीं कि मैं वही हूँ। हाँ, और मुझे मालूम था कि मैं कल रिहर्सल, क्योंकि उस दिन रिहर्सल रात को होने वाला था। अच्छा, तो मैंने बोला कि क्या मेरा शो है? हाँ, तो बोले नहीं नहीं, वो तो लेट नाइट ही आएंगे रिहर्सल करने, तो तू शो करके आ जाना इधर। तो फिर मैंने फोन किया वहां से, क्योंकि मोबाइल नहीं था उस वक्त, तो फोन किया, मैंने बोला अरे गोविंदा जी तो यहाँ है। हाँ, तो बोला क्या बात कर रहे? बोला हाँ, और मेरे डांस में तो उन्होंने जितने जेब में पैसे थे सब उड़ा दिए स्टेज पे आके। वाह, लिटरली उनके मतलब 1 रुपया उन्होंने नोट उड़ा दिए, यू नो, लाइक एक ऊपर वाले का था, और वो भी मखदूम बाबा का शो। ओह वाह, ओके, माहिम दरगाह, हाँ, रोड पे होता है वो शो। उसके पहले अमित जी थे, अरे फिर अमित जी जाने के बाद फिर गोविंदा जी आए, चिच्ची भाई बोलते हैं। चिट्ठी भाई बोलते हैं जी। तो वो मेरे गुरु है, तो उनके जैसा तो कोई डांसर नहीं है। And I have worked with lots of people. I have worked with Amir Bhai. Amir Bhai is very sincere. अमित सर, ओके, Amir Khan is very this thing. और सलमान हंसते 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 कर देते हैं। आप बोलोगे तो हाँ, वो स्ट्रेस नहीं लेने वाला आदमी है। हाँ, आराम से करके देंगे, स्टाइलिश आदमी है। हाँ, एकदम ये करके। शाहरुख भाई, ये सब लोग ना मुझे कैसे मिले मालूम है? शो में ये रिलीज हुआ मेरे साथ आए, फर्स्ट शो मेरे साथ। फर्स्ट शो शाहरुख भाई रिलीज हुआ डर और बाजीगर हिट, फर्स्ट शो आपके साथ, फर्स्ट वर्ल्ड टूर मेरे साथ। तो यू नो, मेरे को मिलवाओ ना, हाँ शाहरुख खान से मिलवाओ ना। तूने बोला है मुझे शाहरुख भाई से मिलना है, जरूर जरूर जरूर, मतलब एक 5 मिनट मेरी जरूर जिंदगी। जरूर जरूर। काश शाहरुख भाई वापस बुलाए मुझे कुछ काम बिल्कुल के लिए। बुलाएंगे। क्योंकि यशराज में शूटिंग था, तो मैं करण जौहर का मैं कुछ कोरियोग्राफी कर रहा था एक शो के लिए, रियलिटी शो के लिए। तो मैं जब बैठा हुआ था ऑडियंस में और मैं मार्किंग दे रहा था अपने डांसर लोग को, मैंने मेरे डांसर्स लोग को मैं बोलता नहीं हूँ आमिर भाई के किस्से, शाहरुख भाई के किस्से। तो ये जो लॉट था मेरे साथ जो डांस कर रहा था, उनको तो शाहरुख भाई के लिए पता ही नहीं था मेरा उनका। अच्छा, ओके। तो मैंने देखा कि करण जी आए, करण भाई एंट्री कर रहे हैं, और एक साथ में व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में एक आदमी है। हाँ। और उन लोग ना दोनों पूछ रहे कुछ डांसर लोग को मेरे। हाँ। तो बोला करण तो आ गए, ये कौन? देखा तो शाहरुख भाई। तो शाहरुख भाई क्रेजी 4 का गाना कर रहे थे बाजू के स्टूडियो। ओके ओके। हाँ। तो जब करण ने बोला कि क्या लॉली कर रहा है मेरा, तो बोला अरे लॉली कर रहा है, वो तो साथ में आए मिलने मेरे को। अरे वाह। और वहां मेरे डांसर लोगों ने देखा हो, जो पकड़ के मेरे को दबा दिए, उन्होंने जो प्यार किया मेरे को शाहरुख भाई ने। तो मेरे को डांसर लोग बोले अरे आप पहचानते हो शाहरुख भाई को? हाँ। इतने अच्छे से पहचानते हो आप लोग तो गले मिलके एकदम ये वो। You were like जिगरी। मैंने बोला हाँ, ही वाज स्टेज लाइन शुरू मेरे से किया है इन लोगों ने। I think this is a dream which I think every dancer have. एवरी कोरियोग्राफर आई थिंक, हाँ, कि देश के सबसे बड़े एक्टर्स को Correct. लॉन्च किया मैंने ऑन स्टेज। correct, वाओ सर, चिल्स आ गया मेरे को अभी से। चलो शाहरुख इसी भाई के साथ तो बहुत अर्लियर स्टेज पे मैंने काम चालू किया। शाहरुख भाई के साथ
एक बोलते ना, एक दोस्त था मेरा, मतलब दोस्त है अभी है। आप एक था मत लगाओ, आप ऐसे नहीं था इन द सेंस क्या आप है सब कि वो चीज़ों में था हमारा लगा स्टेज का एक कनेक्शन अभी फिलहाल नहीं है। जो भी है, आप था मत लगाओ। हाँ था नहीं, था है, नहीं लगाओगे है, किसी चीज़ में नहीं आप। नहीं, और ये सुनेंगे शाहरुख भाई तो भड़क जाएंगे मेरे। अरे तभी तो मैं चाहता हूँ कि हाँ। सर मतलब मेरे से मिल भी लो, और ये देखो था लगा रहे हैं। तो मैं बस Sorry. बता रहा हूँ आपको। सॉरी सर। बोलते हैं ना, उनके साथ भी मैंने काम किया, सलमान भाई तो, सलमान भाई के साथ तो अभी भी कर रहा हूँ। लास्ट मैंने दबंग 2 की उनके साथ। अरे वाह। उसके पहले मैंने की अपना वीर का गाना। अरे ओके। वीर का भी बहुत बड़ा गाना था, करोड़ों का गाना था, 12 दिन चला, अरे वाह। विद समथिंग 125-30 डांसर्स फ्रॉम अच्छा फॉरेन। अच्छा, द मेन सॉन्ग नो, मेहरबानी। मेहरबानी। हाँ या एक अच्छा। और वो भी चैलेंजिंग गाना था, एक पाँव टूटा हुआ है और सलमान भाई चैलेंज लेते। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, लेकिन वो किया एंड आज तक मतलब जो भी देखता है वो बोलता है वेरी वेरी क्रिएटिव। एक टांग पे चैलेंज जीतना, और सलमान भाई ने ही बोला एक्चुअली अनिल शर्मा जी को, हाँ, कि ऐसा करते हैं। बोला ये सब काम, बोला लॉली को लेके आओ। तो फिर मुझे बुलाया, और पूरा रिदम विदम का मामला था पूरा, बिकॉज आई एम अ रिदमिस्ट ऑल्सो। अच्छा। तो शाहरुख भाई को, अपना सलमान भाई को पता था वो पूरा रिदम विदम का है, तो अच्छा हो गया वो गाना एक। तो इसी को हम आगे लेके अपने थर्ड टिकल पे चलते हैं कि लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आई जिसने आपको तोड़ दिया कि यार नहीं यार अब नहीं करना, छोड़ देते हैं, वापस चले जाते तोड़ दिया हैं। मतलब सैड हो गए, नहीं मन किया कि कल सुबह अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन कभी आई? नहीं, मेरा 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 ये ऐसा हुआ था मेरे अमित जी के शो में। अच्छा, जुम्मा चुम्मा में? हाँ, क्योंकि अपन 350 रुपये वाले थे डांसर, जी। और मैं गोविंदा जी को स्टेज के लिए मैं कोरियोग्राफ करता था सब, गोविंदाना आईटी सब मैंने किया है। तो एक दिन शूटिंग में मैं था, तो कलंजी भाई के बेटे मिले, तो उन्होंने मेरे को देख लिया, चीजे भाई के साथ मैं शूटिंग में घूमता था। तो बोला तू क्या कर रहा है इधर? हाँ। मैंने बोला मैं गोविंदा जी को सब डांस वांस पूरा जो उनके शोज के है सब मैं कराता हूँ। जी। बोला अरे, क्योंकि बचपन से उनके साथ था मैं। जी। तो बोले क्या बात कर रहा है, तू आके मिल। तो उनका त्रिदेव बहुत हिट हो गया था, हाँ, पिक्चर, जी। ओए ओए ये सब गाने। हाँ। तो उन्होंने बोला आके मिल, तू सब अपन करेंगे वो सब साथ में। तो वहां मैं उनको मिला, हाँ। और वहां से फिर मैंने शोज चालू किए उनके साथ। अच्छा। शोज चालू किए, और उसके बाद ना मुझे ना एक फोन आया हाँ। कि जल्दी आ मिलने सिटिंग रूम में, अच्छा। पैडर रोड। हाँ। तो मैंने क्या किया, मेरे एक चेले को फोन किया, वो बाइक था उसके पास, मैंने बोला चल पैडर रोड चलना है मलाड से। हाँ। तो फिर वो बोला जल्दी आया, तो पैडर रोड यहाँ वहाँ गया, और वहाँ पे मैंने जब म्यूजिक रूम में गया, मैं मिला जाके, तो किरीट भाई थे, हाँ। जो हमारे शो के ऑर्गेनाइजर, अमित जी के जो जी। करते थे शो। जी। तो वो मेरे को बोले कि क्या ये शो करना है। तो बोला क्या शो करना है, देखा तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम, जाइंट स्टेडियम न्यू जर्सी का, ओके। वो उसका प्लान पड़ा है, और उसके जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड का पोर्शन, वहां पे सबके चेहरे हैं, श्रीदेवी, सलमान खान, हाँ। आमिर खान, नीलम, हाँ। सोनम, डैनी डेंजोम्पा, रजनीकांत, हाँ। अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, ये सब चेहरे ऐसे ऐसे। हाँ। 300 रुपया पेमेंट वाला आदमी को अगर ये तुम दिखाएंगे हाँ, तो क्या होगा? हाँ, ट्रू। तो वे बोला, वहां तो बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया, हाँ। और मेरे को बोला ये ले चुकी है रख। ऐसा मेरे को गाली देते थे वो। हाँ। वो बहुत प्यार करते थे वो, तो किसी को भी दे देते। हाँ। तो मैंने बोला रख, मैंने भी रखा। हाँ। अब रखने के बाद मैं सिर्फ बाइक में पीछे बैठ के सोच रहा हूं कि मैं किधर भागूं, मैं गांव चले जाऊं, हाँ। या कहीं छुप जाऊं, कहीं मैं, क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूं। इतना बड़ा शो दे दिया, मेरे को भागना पड़ेगा। और मैं तो, और क्या किया मैंने वो लड़के को बोला तू इधर रुका, एक मैदान था। हाँ। तो मैं बोला इसके सामने भी नहीं दिखाना मेरे को रिएक्शन की, मैं डर गया। हाँ।
टूट गया हूँ कि मेरे नहीं से होगा, नहीं, बस यार इतना बड़ा शो लेकिन मैं नहीं कर सकता। हम्म तो मैंने क्या किया, वो ना गार्डन में गया, मैदान जैसा था, वहां गया, वो प्लान को खोला वापस। अच्छा, खोला, हाँ, सूर्य, स्ट्रीट लाइट अच्छा, आता है ना थोड़ा, वहां पे थोड़े थोड़े चेहरे दिख रहे, और मैंने ना हवा से आ रहा था ना, तो 4 ईंट के पत्थर वित्तर करके ऐसे रखे, हाँ, और ऐसे ही देखते रहा, ओके, और सिर्फ यही आ रहा था दिमाग में कि आई कैन नॉट डू इट। मैंने क्या शपथ ली, मैं झूठ नहीं बोला, हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, तो ये टूटने का भी चक्कर था, और ये बोलते ना खत्म, मतलब नहीं हो सकता है। इतने बड़े बड़े लोग हैं यार, श्रीदेवी उस टाइम फॉर्म में, चालबाज, ये वो मतलब नगीना, और मतलब सलमान खान, तो पागल, मेरी सिस्टर पागल, हाँ, सलमान खान के पूरे बुक बना के बैठी है उसने, मतलब ऐसे स्टार लोग दिख रहे हैं। तो मेरी नानी मेरे साथ घूमती थी बचपन में शोज में, वो साथ में ही रहती थी मेरे, छोटा था मैं लंदन भी जब गया, जब भी नानी गई यहाँ से, अच्छा, और फॉरेन के शोज भी सब ये वो, तो मैंने नानी को बोला, देख नानी, ऐसा ऐसा कल्याण भाई के यहाँ से आया है, लेकिन मैं नहीं कर सकूंगा ये। तो बोली, पागल, ये दिन के लिए तो तू पैदा हुआ था। अरे वाह, वहां जो अच्छा है ना, क्या बात कर रही, ये जो मैंने संघर्ष किए बचपन से, ट्रेन में, वो अपने ऑर्केस्ट्रा के बस में, विदर्भ टूर, महाराष्ट्र टूर, गुजरात टूर, गोवा, ये सब जो मैंने किया, इस दिन के लिए, ये शायद इसके लिए किया था मैंने। ऑब्वियसली, वाह, और वहां से जो मेरा स्पीड बढ़ा, फिर भी ना एक अंदर खाता था कि साला, मैं अगर चाहूं भी ये करूं ना, लेकिन ये श्रीदेवी, ये सलमान खान, ये लोग नहीं मानेंगे कि हाँ, ये लोग नहीं मानेंगे मेरे हाँ, साथ करने। ओ अच्छा, आपको ये था कि आपके, अच्छा, हाँ, बिकॉज सरोज खान, ये लोग सब भाई हाँ, बहुत बड़े लोग, और अपना तो एड्रेस भी नहीं है। अपना एड्रेस पूछना है तो फिर कलाकार ऑर्केस्ट्रा है। अपना एड्रेस अपना काम है ना। नहीं, मैं कलाकार ऑर्केस्ट्रा में मेरा 300 रुपए पेमेंट था, उसमें 9 गाने में डांस करता था, डायरेक्ट टाइटल म्यूजिक से इना मिना डी का क्लाइमेक्स तक, 9 गाने। और उस लड़के को मिल जाए, और लेकिन मैं क्या करता था, मैंने आई यूज्ड टू कंपोज ऑल द थिंग्स टू कॉलेजेस, अच्छा, एनुअल फंक्शंस में, उन सब के लिए डांसेस, हाँ, उनके लिए मैं सेट करता था डांस। ओके, तो मैंने ना वहीं के 4 लड़कों को उठाया, मैंने 4 लड़कों को मैंने बोला मैं इनके साथ ही करूंगा, क्योंकि इनके साथ मेरा टेम्पो है। अभी मैं नई इंडस्ट्री से लाऊं, क्या है उन लोग ये वो, मैं बोला इनके साथ ही करूंगा, लेकिन जब ये मानेंगे तब ना। तो मेरा MTNL का उस दिन फोन बंद था, तो एक केयर ऑफ नंबर दिया था मेरे दोस्त का, ओके, तो मैं नीचे बैठा था दोपहर को, तो वो ढूंढते ढूंढते आया मेरे पास, बोलता अरे ऐसा है क्या तू, ये वो तेरे को ढूंढ रहा हूँ मैं। तो मैं बोला क्या हुआ क्या? बोला वो कल्याण आनंद जी के यहाँ से फोन आया है, तेरे को फोन करने बोला है जल्दी। तो अपने वो जो कड़म्बू अपना पान वाला था, उसके पास वो लगा हुआ था वो, तो वहां गया मैं, वहां गया, वहां से फोन किया, तो बोला कि अरे क्या कर रहा है तू, ये वो फोन तेरा बंद आ रहा है। हाँ सर फोन बंद है, और सर MTNL का बहुत लफड़ा था जब जी। तो बोला जल्दी पहुंच सेंटोर होटल। अच्छा, बोला कितने बजे? तो बोला 6 बजे तक पहुंच, और बज रहे थे कुछ 4 साढ़े 4। पहले तो भागा, पहले तो सोचा कि पहनूं क्या। थे कहाँ उस टाइम थे कहाँ पे? घर पे था। अच्छा, ओके। भागा तो ना वहां पे ना लिंकिंग रोड में ना एक शर्ट मिलता था 40 रुपए का, अच्छा, रेडीमेड, और हर कलर का मिलता था वो। तो वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा था वो, मतलब वो शर्ट पहना तो ये, तो ना मैंने ढूंढा, क्यों एक शर्ट मैंने नहीं पहना था और नया था, अच्छा, 40 रुपए का, अभी भी मालूम है। वो शर्ट निकाला, घर पे इसी करके ये वो करके, बोला यार अब बुलाया तो है मीटिंग में, चलो करके मैं बस स्टॉप पे रिक्शा के लिए खड़ा था, मतलब बस स्टॉप था छाँव में थोड़ा,
करके रिक्शा को देख रहा था। हमारे वहाँ उस टाइम ना रोड बन रहा था, अच्छा। बहुत नया था, वो जो रिक्शा भी बहुत कम, जो आया छोड़ के फिर वो जाता था, तो वहाँ पे खड़ा था। तो मेरा एक चेला है जो कि वो शो किया जिसने, अच्छा। जो मच उमर लैंडर उसने शो किया, उसके पास है ना वो मारुति ओल्ड ना, क्या नाम है उसका, पहला कार आया जो 800 छोटा मारुति कार, 800 हाँ 800 800, हाँ सबसे पहला। तो वो लेके वो आ रहा था और रुका दिया। देखो ऊपर वाले का ऊपर भी वाले कैसा का, है। हाँ वो आके रुकाया और एसी था उसमें। वाह। तो बोला सर कहाँ जा रहे हो? तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से उसको बोल रहा हूँ, अरे अमित जी को मिलने जा रहा हूँ। चौड़ी अलग। मुझे पता नहीं है वहाँ कौन है, मीटिंग के लिए बुलाया, अब मेरे को कौन हाँ। मीटिंग लेने वाला है, क्या क्या लेने वाला है, हाँ। मुझे नहीं मालूम। हाँ। तो मैंने बोला अमित जी क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? बोला हम लोग को लोगे ना शो में? हाँ। बोला हाँ सब तुम लोग जाओगे। और मैं एकदम एसी वेसी में करके बैठा हूँ, और अमित जी का पुराना बंगला है, हाँ प्रतीक्षा। प्रतीक्षा। हाँ। तो मैं वो पुराने बंगले से जब राइट मारा ना सेंटोर के लिए, राइट मारा तो ना उनका है ना वैन खड़ा है, और मैं टर्न मार रहा हूँ, और जैसा वो जो गैप में से निकला ना भाई, देखा तो अमित जी है ना वो वैन के अंदर घुसे। देखा मैंने। हाँ। तो मैंने बोला अरे भाई सच में आ रहे हैं। सच में आ रहे नहीं? मैंने बोला कि क्या कहीं जा रहे? अच्छा ये आ रहे नहीं, अच्छा। कहीं जा रहे? हाँ। तो वो बोला अरे अमित जी, तो बोला हाँ वहीं आ रहे सर। अब मैं जब सेंटर होटल उतरा तो उसने बोला सर खड़े रहो। हाँ। बोला नहीं नहीं तू जा। हाँ। और मुझे रूम नंबर दिया हुआ था। हाँ। तो मैं लिफ्ट के पास जैसे ही मैं जाने लगा लिफ्ट के पास, तो पीछे से ना एक बोलते ना कोई आता है तो और हाँ। एक शोर नहीं, एक हवा आती है, ऐसा एक हवा, और जो चलने की आवाज, और नहीं एक बोलते ना शहंशाह वाला, देखा भी नहीं है, लेकिन एक हवा, एक माहौल बनने लगा एकदम ये। और मैंने जैसे ही देखा ना वैसे ही दौड़ 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 लिफ्ट के पास आ रहे हो, और मैं जाके लिफ्ट के पास खड़े हो गया। हाँ। और आए बाजू में खड़े रहे, मेरे को तो पहचानते ही नहीं। पर उसके उस दिन के बाद पहचानने वाले थे। हाँ उस दिन तो इंट्रोड्यूस होने वाला था होने मैं। वाले थे। हाँ। तो मैं अब लिफ्ट खुला, हाँ। तो मेरे को लगा जाऊं हाँ। कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो मुझे क्या लगा कि अगर इनके साथ मैं घुसूंगा ना अगर, तो मुझे रूम भी मालूम पड़ जाएगा कहाँ है, ओ हाँ उनको तो। क्योंकि सेंटोर क्या गोल है। हाँ ट्रू। तो मैंने बोला कि क्या मालूम पड़ेगा, इनके साथ ही घुसता हूं। मैं घुस गया। ओके। घुस गया तो वो बाजू में खड़े एकदम, देखा ही नहीं मैंने, तो उनको देखा। और वहां से जब वो शप से निकले ना, वो तो स्पीड में चलते ना, हाँ। वक्त से निकले एकदम, मैं भी पीछे, वो चल रहे और मैं भाग रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना वो रूम मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोल गोल है ना वो, हाँ जी। मैं जहां भी देखूं ना गुल हो जाते थे, कहाँ भी देखो ऐसा। गेट के पास पहुंचने के पहले गुल हो गए वो। अच्छा। हाँ वो गोल था ना, तो निकल गए कहीं। हाँ। थैंक गॉड उनके बॉडीगार्ड्स लोग सब बाहर बाहर थे। कर दे। कुछ तो फायदा हुआ उनका। कुछ तो फायदा हुआ कि मैंने बोला ये रूम है, ये रूम है बोला। तो फिर मैं वहां से गया, तो उन लोग भी तो देख रहे थे ना, बॉडीगार्ड्स लोग, ये पीछे पीछे आ रहा है ये। तो मैंने बोला सर मेरे को मुझे भी बुलाया। उन लोग रोक रहे थे मेरे को, मैं भी अंदर मीटिंग में। बोला अच्छा अच्छा, और वैसा दरवाज़ों को किया और देखते रहे मेरे को अंदर जाने तक कि क्या है। तो वहाँ पे सब कल्याण जी भाई, विजू शाह, आनंद जी भाई, सब लोग अरे आ लॉली लॉली आ। तो वो फिर उसके बाद बंद किया उसने। अच्छा। अब वहाँ देखता हूँ तो वहाँ पे मैं आके जाके बैठा, तो अमित जी से फॉर्मेट आज करना है अपने को, और ये वो, जैसे कि वो बात ऐसे कर रहे थे जैसे कि मुझे शो मिल गया है। अच्छा तो यू आर पार्ट ऑफ एवरीथिंग। या अच्छा। मैंने बोला भाई कि तो अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद एंट्री हुई एक की सलमान की। सलमान नस्तर दे रहा है वहाँ से, कौन है ऐसा देख रहा है मेरे को। मैंने बोला भाई तू आ रिहर्सल में वहां देखूंगा। मेरे को तू समझ रहा है नया ना, ये वो तू आ रिहर्सल में, तेरे को ये वो। फिर आमिर भाई, फिर आई श्रीदेवी जी। ओहो। आई और बैठी आके, तो वो ना मुझे इंट्रोड्यूस कराया।
ये वो तो मैं, और ना मैंने उसके पहले ना नगीना पिक्चर देखा था उनका। अच्छा, फैन। मैं मैं तेरी दुश्मन नहीं, वो फैन नहीं, वो एक्सप्रेशन। हाँ, अच्छा। ये वो हाँ शूटिंग से ही आई थी और वो लेंस वेंस भी था। तो मैं ना इधर इधर देखूं, फिर वहाँ देखूं तो मेरे को ही देख रही है, फिर मैं इधर उधर करके फिर देखूं तो मुझे ही देख रही है, वो मुझे स्टडी कर रही थी अच्छा, कि ये क्या है। और कम उम्र भी कम था, जी, और अमित जी बुलाए। जी। भरोसा होता है ना कि भाई ये अमित जी ने अगर बुलाया है तो ये वो। तो वैसे करके फिर रिहर्सल का फिक्स हुआ हमारा। नेक्स्ट डे बोला रिहर्सल है। हाँ, फिर रिहर्सल में श्रीदेवी जी आई। तो रिहर्सल में भी हम लोग चले तो गए। बाद में जब टाइम था कुछ 7 बजे का, हम लोग सुबह 10 बजे से रिहर्सल कर रहे जी। थे, कंपोजिशन हाँ, सब ये कुछ। वो कर। जब जैसे ही वो शाम हुई 5 बजे, सेंटर होटल के सब आ रहे हैं, सब वेटर्स, कोई झाड़ू मार रहा है वहाँ, कोई स्प्रे मार रहा है, कोई वो वैक्यूम। वैक्यूम कर रहा है। मतलब जैसी तैयारी हो रही है उन लोगों की कि ये लोग आने वाले करके और फिर अमित जी की एंट्री, और फिर बाद में सलमान, ये वो सब पूरा ये ऐसी फटी। बोला ऊपर वाले सब नए बच्चे मेरे साथ सिर्फ कॉलेज शोज करते थे। जी, और उन सब ने खड़ा। मैं बोला बचा ले आज जो वो मेरी नानी का वर्ड है, वो आपके आज भी ये आपके कान दिन में। के लिए तू। हाँ। और बहुत ये वो करके फिर श्री जी आई, दिखाया। अमित जी बहुत खुश हो गए। फिर श्री जी ने बोला मेरे को इनको लेके जाना है मेरे रूम में रिहर्सल के लिए। अच्छा, तो टेप रिकॉर्डर उठाया रिहर्सल के लिए। तो वहाँ जब टेप रिकॉर्डर उठाया, जब मैं समझ गया कि शायद मैं जीत गया हूँ। अरे वाह, नाइस। और मेरे जाने के बाद मेरे जो डांसर्स थे उन लोगों ने देखा अमित जी को चिल्लाते हुए। कि अच्छा कि वो सही डिसीजन लिया है। हाँ, नाइस। तो उन लोगों ने बोला कि अमित जी ने बहुत जोर से चिल्लाया, वाह, ऐसा कुछ करके किया। नाइस। तो वहाँ से शुरू। जिंदगी के नए नए रंग देखने को मिले। हाँ, नए नए, मतलब इट वाज अ ड्रीम फॉर मी। श्रीदेवी जैसी आर्टिस्ट आके पैर पड़ रही है आपके रिहर्सल में। किस्मत वाला तुम्हें। हाँ, और घर में बोलता था तो भी किसी को भरोसा नहीं होता था। मेरी सिस्टर बोलती थी जाके मेरी मम्मी को, अरे मम्मी तेरे को पता है क्या, श्रीदेवी जी जब सुबह आई 6 बजे आती थी, भाई का पैर पड़ती है वो, क्योंकि वो साउथ का उनका जी जी आदत है उनकी। हाँ, मास्टर जी बोलते हैं ये वो। तो वो सब देखा। 300 रुपये से जंप करके जब आया हूँ मैं, तो आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग। जो टूटना था टूट, उसको कैसे पॉजिटिव में हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एकदम। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टिकल की तरफ। तो सवाल बहुत सिंपल है कि आपकी लाइफ का गिल्ट क्या है कि ये नहीं करना चाहिए था। मैंने एक्टिंग किया आपने? हाँ। अरे वाह, कहाँ, कब, कैसे? कि क्या है, एक्टिंग किया की बात नहीं हो, मुझे ना डायलॉग्स याद नहीं रहते। अच्छा, बट आपको स्टेप्स याद रहते? स्टेप्स याद रहते। स्टेप्स तू पूछेगा ना 4 साल पुराना भी बताऊंगा। अरे तो डायलॉग्स याद नहीं रहते। वो मुझे इंद्र कुमार जी ने एक पिक्चर में फंसा दिया था। हाँ, बोला ये करेगा, उनके साले साहब का था, ओके। अनिल जी का फिल्म। उसमें कुछ थोड़ा था ऐसा एक रोल विलन का। अच्छा, आपने विलन का रोल किया एकदम? हाँ, मतलब एक दोस्त में था, लेकिन दोस्त में एक लफड़े वाला दोस्त होता है, उसका था कुछ। अच्छा। तो मैं पहले ही बोला कि मेरे को मुझे नहीं जमेगा ये वो सब करके। वो जब मैंने देखा ना, इतना दिमाग खराब हुआ मैंने बोला क्यों मैं नाम खराब करने आ गया इधर। वो शॉट देखा ये वो, बट ना उसके बाद शायद मुझे लगता है मैं मॉरिशस गया। सेम थिंग, जो मैं गिल्ट था कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था मुझे, क्योंकि मैं कोरियोग्राफ भी कर रहा था वो फिल्म। अच्छा, कोरियोग्राफर भी है ना? तो एक्टर में हाँ, वो रोल में इसको करा दो, इसको ये कर दो। मैं बोला सर नहीं होगा, नहीं करा दो। अच्छा, करके कर दिया। फिर आई कैन नॉट हिंदू जी को ज्यादा मैं ये नहीं कर सकता। तो मॉरिशस में ऐसा हुआ मेरे साथ। मॉरिशस में मैं ये फिल्म करने गया था, एक्सक्यूज मी। ओके।
स्टाइल के बाद स्टाइल आई के थी बाद जो। आई थी। तो मेरे को ना मुझे रूम में ना वो लेके आया ड्रेसमैन दादा एक शॉर्ट्स हाँ। और टी शर्ट। अच्छा। मैं बोला ये क्या है? हाँ। तो बोला चंद्रा जी ने बोले कि ये पहन के बुलाया। अच्छा। मैं बोला ये पहन के बुलाया, बोले तो कुछ करने वाले क्या मेरे साथ? तो बोले नहीं वो छोटा सा एक मैं बोला मैं नहीं करूँगा, हाँ। आई विल नॉट डू। अच्छा। फिर बाद में वो मामा है, ओके। मामा जो हाँ उनके साले साहब हैं हाँ। वो आए और उन्होंने बोला अरे चंद्रा जी बोल रहे हो रोल तेरे ऊपर। मैं बोला सर याद नहीं रहता है डायलॉग, कुछ नहीं रहता है, खामो खाम का आप लोग फंसा रहे हो True. और आप लोग फंस जाओगे, मेरे को कुछ नहीं है ये वो ही करके मैं चले गया पहन के गया। तो ये शर्मन और साहिल दोनों मेकअप करा रहे थे। अच्छा। अब इन लोग मेरे को वहाँ पे बोल रहे अब आया उस पहाड़ के नीचे बोला हमको बहुत गाली देता है, बहुत मारता है, हाँ अब एक्टिंग कैसे करता है देखते हैं। और उनके लिए बहुत भी fun मजे होगा। ले रहे हो दोनों। हाँ, हाँ true. डरते बहुत थे दोनों मुझे, हाँ। लेकिन वो मेरी मजे ले रहे आप शर्मन आप मजा आएगा देखते हैं अभी ये एक्टिंग में क्या है ये वो। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने बोला तुम लोग दोनों की मैं वाट लगा दूंगा देखना ये वो। अरे क्या बात कर रहे हो सच्ची? बोला हाँ सच्ची। हाँ। तो मैंने ना एक्सक्यूज मी में एक मेरा शॉट है। अच्छा, अब मैं वापस देखना पड़ेगा। हाँ वो बहुत बहुत मतलब बहुत जो को याद है वो मैंने हाँ। जो शॉट दिए। लेकिन ना चंद्रा जी ने मुझे एक अलग हैंडल किया। अच्छा। मैंने बोला चंद्रा जी मेरे को डायलॉग वॉलॉग आता है। बोला तेरे को खाली 2-3 पॉइंट्स देता हूँ, वो पॉइंट्स के हिसाब से तू बोल अच्छा। और ये इन लोग तेरे को पूछेंगे उसका तू जवाब देके तेरे स्टाइल में बोल तू। हाँ। तो स्टाइल में तो मैं बोला ठीक है यहाँ ये इजी है, मेरे को कहाँ क्यों क्या ऐसा कुछ नहीं, खाली मीनिंग समझ ले। ये लोग तेरे से काम मांगने आए और तेरे से ऐसा 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 तू उनको नौकरी पे लगा रहा है और ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो किया मैंने, वो किया और फिर उसके बाद ना मैं एक दिन फिल्म दिखा रहे थे यहाँ पे चंद्रा जी, तो आई वॉज बिजी। तो मैंने मेरी वाइफ को और मम्मी को बोला कि तुम लोग एक काम करो, गाड़ी में तुम लोग को भेज देता हूँ, तुम लोग जाके देख के आओ। हाँ, कैसी है? कोई तो जाएगा और मेरे को बोलेगा गाने वाने कैसे, क्योंकि उसके पहले मेरा पिक्चर हिट हो गया था हाँ। स्टाइल। हाँ। सब गाने मेरे हिट हो गए थे, एक्सक्यूज मी क्या रे। तो बोला इसका भी टेंशन था क्या है। तो जब मैं रात को आया तो मैंने पूछा माँ को, बोला गाना कैसा लगा? तो बोला गाना छोड़, तूने एक्टिंग क्या की है? मैंने बोला क्या बात करी? हाँ। बोला तूने सॉलिड किया होता है, वो लोग दोनों को एकदम फेल कर दिया तूने। बोला क्या बात कर रहे? हाँ। तो भाई भी बोली अरे क्या किया है तुमने, वो छोटा रोल है लेकिन कमाल का रोल है और वो याद रहता है सबको रोल। कितने जनों ने मेरे को मतलब ना फोन करके बोलते सर अभी देखा आपका शॉट मजा आ गया, आज तक बोलते हैं मुझे वो। तो एक बोलते ना गिल्ड भी था और वो नेक्स्ट टाइम में वो सरप्राइज एलिमेंट भी हो गया मेरे लिए। इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इस सवाल के अंदर कि आपकी लाइफ का हीरो कौन है? मेरी लाइफ का हीरो कौन है? फैमिली, फ्रेंड्स, सेलिब्रिटीज, हुसोएवर, आपकी लाइफ का हीरो। एक तो मेरे लाइफ में गुरु नहीं है पहला, हाँ, तो वो वो तो आपने ड्रॉबैक बताया, है मेरा। मेरी लाइफ का हीरो मैं ही था। अरे वाह। क्योंकि जब गोविंदा जी आए इंडस्ट्री में लव 86 जी। तो मेरी माँ बहुत उसको पसंद करती थी। अच्छा। तो मैं भड़कता था माँ के ऊपर, क्या डांस करता है वो नया लड़का, क्या डांस करता है क्या। तो मैं बोला तू क्या डांस करता है? हाँ। तेरा बेटा डांस करता है, वो क्या डांस करता है? और यू नो ऐसा था। जी। मेरा हीरो कोई नहीं, लेकिन तू किसी की तारीफ भी करेगी ना, क्योंकि मैं हाँ और बचपन से मैं कर रहा हूँ ये वो ये सब। और जब तो कुछ नहीं था, स्टेज ही करता था जब भी कि मैं बात बोल रहा हूँ। बाद में तो अभी चीची भाई के साथ तो नसीब वहीं से तो जागा है पूरा। तो अरे क्या कुछ नहीं है वो, मैं देखना तू ये वो मैं एक दिन ये करूँगा। और कट्टू चीची भाई आ गए, काम शुरू हो गया। और उन्होंने भी मेरे को ऐसा किया कि मतलब तू ही सिखाएगा मेरे को, तू ही शो में मेरे को कराएगा, तू ये सब। तो वो एक बोलते ना, मैंने जो सोचा था कि मैं अरे मैं भी अच्छा करता हूँ ये वो, तो एक बोलते प्रूव हो गया। और मेरी शादी में मैं सब कुछ जो जिंदगी में कर रहा हूँ ये वो। उसके बाद अमित जी का जब होने के बाद फिर आई बिकेम बिजी। वो जुम्मा जुम्मा के बाद फिर सलमान भाई भी आ गए मेरे पास, आमिर भाई भी आ गए। हाँ, तो उसके बाद काफी कुछ चल गया। उसके बाद मैंने वर्ल्ड टूर्स किए ना बहुत। हाँ। आई हैव गॉट 14 पासपोर्ट्स।
ओह हाँ, और मेरा 14 पासपोर्ट भी एक्स्ट्रा पेज लगते थे, वो वाले जो आए 14-14 पेज के सप्लीमेंट लगते थे ना। आजकल तो बुकलेट लेना पड़ता है ना आपके पास नया। पड़े हुए हैं ना सारे? हाँ, ऐसे फर्र ऐसे गिरते हैं ऐसे बारिश। तो मेरे को सबकी फोटो चाहिए, मेरे को देखना है। जी मतलब हम एक दिन बैठ रहे हैं। जी जी, इतने ट्रैवल किए, मेरे 2 बच्चे पैदा हुए, ट्रैवलिंग में ही? उसमें भी नहीं था। अच्छा आप नहीं थे यहाँ पे? नहीं, दोनों बच्चों की डिलीवरी नहीं देखा मैंने। आई वॉज इन अब्रॉड ओनली, हाँ वर्ल्ड टूर्स और इसमें उसमें सब पूरा। एक एक टाइम तो ऐसा हुआ है खाली बैग चेंज की। तो इसी से ही हम अगले सवाल पे चलते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन या इंस्टेंस हुआ जिसने आपको एज अ इंसान बदल दिया? ऐसे इंसान बदल दिया? कि आप किसी चीज़ के बारे में कुछ और सोचते थे, फिर आप कुछ और सोचते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं इंसान, आई वॉज प्योर, आई वॉज आर्टिस्टिक। क्या होता है उनमें, आर्टिस्ट लोग ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत रियल होते हैं। हम्म वो पता नहीं, बट वी आर गॉड गिफ्टेड लोग हैं हम लोग। हम लोग को पहले से ही कपट ने शायद जिंदगी में, लाइफ में इसके लिए हमारा अच्छा हुआ है, बिकॉज कोई जिंदगी बदल दी वाला कोई केस ही नहीं हुआ है जिंदगी में। वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्फ वेरी नाइस एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड। और कभी ऐसी सीख नहीं मिली, कभी ऐसा, बट ना वो करते करते रास्ता बदल दिया है। हाँ ऊपर से एक शक्ति आई है, जो आप गुनाह करते करते आप उसमें से निकल गए, नहीं है भाई ये मेरा काम नहीं है। जैसे हाँ, एक्टिंग। नहीं एक्टिंग की बात नहीं है। बहुत चीजें हैं लाइफ में, बहुत चीजें हैं लाइफ में। हाँ ऑर्गेनाइजर्स लोग के साथ है, फिर उसके बाद में ऐसा लगता था कि यार इसको कभी माफ नहीं करूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया है। फिर उससे सीख मिली कि ये अभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, इतने बड़े वर्ल्ड टूर में जा रहा हूँ, इतने बड़े स्टार्स जा रहे, और उस टाइम आई वॉज इन द, घर बनाना था जी। शादी कर ली थी और पैसे की ज़रूरत थी, और मेरे साथ मेरे ग्रुप रहते, उनके पैसे का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, और टूर के पैसे ही नहीं मिले क्योंकि हम अच्छे लोग थे। सोचा, भरोसा किया, और बड़े बड़े आदमी लोगों ने बोला तेरे पैसे मिल जाएंगे, तू रुक। ऐसे पैसे दे दिया है ऑर्गेनाइजर ने, अच्छा ऐसा पैसे ऐसे दिए रखा है, और जा रहा हूँ तो अरे रुक, ये रुक तो रात को ले ले तू। और गए। आज तक नहीं मिले। तो ये सब गलतियां, ये सब चीजें सीख है। हाँ सीखे कि ये वो, लेकिन पेनफुल तो था ही, लेकिन सीखने मिला उससे कि यू मस्ट नॉट ट्रस्ट टू मच। बट वो ट्रस्ट का क्या था, मैं भी छोटा था, नाम हो गया था। एवरी बिग ऑर्गेनाइजर्स, बिग स्टार्स, दे यूज्ड टू कम, और उनके साथ कर रहा था। तो ऐसे हद से बार बार तो नहीं होते ना, कभी होते, लेकिन वो हद से इतना अनसर्टन था ना कि मैंने सोचा भी नहीं था वो। गलत मोमेंट में गलत चीज होगी। हाँ, और मेहनत बहुत किया था शो में। अच्छा। बहुत मेहनत बहुत किया था शो में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिकॉज यू हैव लिव्ड योर लाइफ, यू हैव डन, यू मतलब 3.5 साल से जो आप कर रहे हो आज भी आप वही कर रहे हो, और आपको ये बहुत पसंद है। दूसरा कुछ नहीं आता है। हाँ, तो ऐसी क्या चीज़ है जो रोज सुबह आपको उठा के रखती है एक्सेप्ट फ्रॉम डांसिंग? उठा के तो पहले तो जब मैं उठता हूँ तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि तूने मेरा आज आँख खोला है। बिल्कुल हाँ। क्योंकि ये सब कोविड के टाइम से तो बहुत लाइफ ये चेंज हुआ है इसके बाद। ट्रू। कोविड के बाद ही चेंज हुआ है। काम का प्रॉब्लम, सेहत का प्रॉब्लम, मतलब मालूम पड़ा परसों देखा था उसको वो है नहीं है, अरे क्या हुआ, उसका ऐसा हो गया। तो ना इट वाज बहुत, तो अभी तो शुक्रिया था उसका ही है कि तूने आँख खोला मेरा। ट्रू। उसके बाद तुम सोचते हो कि क्या है ना, हम लोग जैसे लोग हैं ना, गॉड गिफ्टेड लोग, हम लोग ने कभी प्लान ही नहीं किया लाइफ, वो अपने आप होते गया, और उसके भरोसे। और मैं सोचता हूँ ना, ऊपर वाले का ना, ऊपर वाला जो सोचता है ना और जो किया है ना, उसके भरोसे ही रहो। तुम खुद जाके करते हो ना, तो उसको भी गुस्सा आता है कि जब मैं हूं तो तू क्यों कर रहा है, तेरे को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? इतने साल तक, इतनी जिंदगी तूने मेरे उस पे जिया, मेरे भरोसे पे जिया है,
आज तू एक्स्ट्रा तो शायद तेरे को तू ये बहुत डर लगता है प्रॉब्लम। इसके लिए उठता हूँ और सोचता हूँ कि बस तूने आँख खोला है और अब तेरी मर्जी है कि तू क्या करने वाला है आज मेरा। तो आई थिंक दैट उनके ही प्लानिंग से, और वही प्लान करते हैं मेरे लिए, मैं बिल्कुल प्लान नहीं करता हूँ। मेरे लिए एक प्लान है फिल्म बनाने का? फिल्म नहीं बनाने का, मैं फिल्म तो चलो बात की बात है, बट आई एम नो स्पेशलाइज इन शोज। ओके। तो मैं कुछ ना शोज ना, मैं कुछ लाइव शो का कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ। ओके। और हाँ, मैं जिन आर्टिस्ट लोग के साथ काम किया है उनके लिए ही मैं करूँगा, बिकॉज आई हैव गॉट अ वेरी ट्यून्ड अप यू नो विद देम, और उनको भी पता है मुझे क्या आता है। तो साथ में तो साथ में एक कॉम्बो करके ना आई एम प्लानिंग समथिंग ग्रेट जो याद रहे, और जो बोलते हैं ना यादगार कि बन आज जाए। खंडाला याद रहता है सबको। आज मैंने कितने गाने कर लिया हूँ, मैंने म्यूजिक वीडियोस मेरे सब बहुत हिट है। फाल्गुनी पाठक के मैंने बहुत बहुत वीडियो, सारे जी। मेरे चढ़ती जवानी मेरी बहुत हिट है मेरे। उसके बाद में आयशा टाकिया वाला लिफ्ट के अंदर शेकी डैडी, आपकी चढ़ती जवानी और आपका चढ़ती जवानी दोनों हिट। दोनों ही। नहीं, और क्या है मालूम है, खंडाला के बाद ना सब विचित्र काम मिले, जैसे कि चढ़ती जवानी, मैनी क्वींस लोग लाइफ में आ जाएंगे। एग्जैक्टली। हाँ फिर उसके बाद में आयशा टाकिया वाला शेकी डैडी लिफ्ट के ये अंदर, हमारे टाइम पे के गाने हैं सारे। हाँ ये सब। फिर उसके बाद में एक फाल्गुनी पाठक का था, हाँ। उसका सिग्नेचर मैंने सैंडल से किया था, हाँ मेरी चू न रू रू जाए, यू नो ऑल दैट डिफिकल्ट। और एक मैंने फाल्गुनी पाठक का किया था कि रस्सी पे लड़की डांस करती है एक बिल्डिंग के दूसरे बिल्डिंग, ओपिया, ओपी जिसमें फायर ब्रिगेड में मैं भी आता हूँ। फिर मैं फायर ब्रिगेड वाला बना हूँ, आग बुझाने। हाँ आग बुझाने का पूरा डांस मूवमेंट है मेरे। तो ऑल दैट बोलते ना सब कठिनाइयों वाली काम बहुत मिले, बट आपको मजा आता था? बट मजा नहीं। बट आज भी अगर बोले, अभी मैं तुझे सामने बोल रहा तो तू बोलता है ना हाँ मेरे बचपन का था, ये था वो था, मतलब इट वाज सो पॉपुलर। ऑब्वियसली सर, आज भी हम सुनते हैं वो गाने, सबको पता है वो सब गाने। और आज भी वीडियो। सो मेरा बर्थडे हो रहा था, लास्ट बर्थडे, ये सब गाने हम रात को 15 दोस्त मेरे घर पे है और ये यही गाने चल रहे थे, हम रात को 2 बजे तक सब चिल्ला चिल्ला के गा रहे थे। तो ये सबको बहुत पसंद है गाने। करेक्ट करेक्ट। तो गानों की बात चल रही है तो हम अगले सवाल पे चलते हैं कि आप अपनी लाइफ को अगर 5 पार्ट में डिवाइड करो, आपको हर एक पार्ट को एक गाना डेडिकेट करना है, कि आपका चाइल्डहुड, आपका टीनेज, आपका जहां आपने कोरियोग्राफी और ये काम शुरू किया, आपका अडल्टहुड, 30s 40s, एंड नाउ योर नाउ लाइफ, रिसेंट लाइफ। तो इन 5 पार्ट को आपको एक एक गाना देना है। बॉलीवुड के गाने, कोई भी आपको जो भी अच्छे लगते, बॉलीवुड के गाने, गजल, कोई भी। तो चाइल्डहुड को आप किस गाने को डेडिकेट करोगे? वो तो डिफिकल्ट है यार, ये सब गाने अभी सिचुएशनल गाने बोल रहा है। फीलिंग बता दो किस टाइप का गाना होना चाहिए, मैं हेल्प करता हूँ। आई थिंक दैट मैं जब पैदा हुआ और कर रहा था तो दुनिया बोल रहे थे वेलकम, ये वेलकम, नाइस। चाइल्डहुड। सेकंड क्या बोला? मतलब टीनेज। टीनेज में कौन सा है? बम बम बम। टीनेज में वो मेरा गाना था स्टेज का, वो गाना ये वाला, बचना है हसी, अरे चढ़ती जवानी आ गया, ऋषि कपूर का गाना। आई नो। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा है। ये गिटार लेके जी। अपना प्लाईवुड का गिटार था मेरा, और उसमें करता था। और थर्ड आफ्टर टीनेज। आफ्टर टीनेज, उस टाइम भी इसी गाने को चला सकते हैं। टीनेजर नहीं, हाँ टीनेज मतलब सब सीख गया था। हाँ शाम भी है यहाँ गाँव भी है, चोरी नहीं जरा गाँव भी, हंगामा हो गया। अमित जी के शो मिलने के बाद हंगामा, हंगामा हो गया। उसके बाद आफ्टर इन योर, जब हो गया मतलब काफ़ी शोज कर लिए, एक सेटल्ड लाइफ की तरफ मुड़ गए, बच्चे हो गए। बच्चे हो गए, अभी तो एंड वाला बोल रहे हैं ना, क्लाइमेक्स। हाँ, क्लाइमेक्स तो अभी होगा कि आजकल क्या चल रहा है, ये उसके बीच में। साला क्लाइमेक्स अच्छा होना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है दिमाग में आ नहीं रहा है। वो जवानी का तूने पूछा नहीं, टीनेजर और जवानी में जब आप तूने बता दो। हाँ, क्या बोलती तू? प्यार हुआ?
प्यार हुआ, हाँ। प्यार से शादी की है, प्यार से, अच्छा प्यार, लव मैरिज। लव मैरिज। अरे बहुत सही। सामने की बिल्डिंग में थी, हाँ। शी इज मारवाड़ी, हम्म। शी इज नॉट रिलेटेड टू Industry, लाइन, शी हाँ। डोंट नो एनीथिंग, हाँ। और आई थिंक दैट आई एम हैप्पी दैट, That's क्योंकि बोलते हैं ना, घर संभाल लिया, मेरे मम्मी डैडी को संभाल लिया, मेरे भाई बहनों को संभाल लिया, मतलब शी वाज देयर। शी वॉज देयर, Yes. शी इज देयर, Yeah, she अभी is भी there. शी Yes, इज sorry, देयर, हाँ। शी इज लाइक अ पिलर, Yeah. एंड आई एम अ बिग ब्रदर, मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ, तो शी इज लाइक अ माँ फॉर एवरीबॉडी, Everyone, यू नो, nice. तो वो अच्छा है। क्लाइमैक्स एक बड़ा गाना बता दो मेरे को, एक ऐसे आपका बड़ा एकदम क्लाइमैक्स गाना आज के लिए। जीना यहाँ मरना मरना यहाँ इसके सिवा सिवा जाना कहाँ। वाह। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि आपको लाइफ में डर किस चीज़ का है? भूत का। मेरे को भी। अगर यहाँ लाइट चली जाए, मैं सुसु कर नहीं, दूँ लाइट उसे। चली जाए नहीं, हाँ। मेरे प्रॉब्लम तो मैं टूर में जाता हूँ ना, ओ फिश। और 5 स्टार होटल, 7 हाँ। स्टार होटल, हाँ। तो सो टेक योर रूम, अरे रूम में रहेगा कौन? आप और भूत। तो बट आई वाज लकी बिकॉज आई यूज्ड टू गो विद द ग्रुप ना, अच्छा, तो कोई ना कोई। हाँ। मेरा कहाँ, एक मेरा चेला तो रहता ही था मेरे साथ में। मेरा आज भी चेला- लगता है? हाँ? आज भी लगता है? आज भी लगती है, हाँ, मेरे को भी लगता है बहुत आज भी ज़्यादा। लगती है, हाँ, मेरे को भी बहुत ज़्यादा लगता आज है। भी लगती है। और वो कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि कहीं गया हूँ एज ए गेस्ट, जैसे कि मैं और वीआईपी एक शो में गए थे, हाँ। तो मैंने वीआईपी को बोला तो नहीं, मुझे डर लगता है, लेकिन उसको स्टाइल से पूछा, वीआईपी साथ में ना, काय को साथ में रहने का, 2 रूम दे रहे हो लोग? मैंने बोला ठीक है रह जा, क्योंकि वो एक अच्छा था कि शो 1-1.5 बजे खत्म हुआ, हाँ। और हम लोग को एयरपोर्ट के लिए कुछ 4-5 बजे निकलना था, तो मैंने बोला भाई मैं संभाल लूंगा, हाँ, इतनी देर ये तो- संभाल लूंगा, हाँ, ये उठ सकता हूँ इतना ये टाइम। उठ सकता हूँ, मतलब सोना ही नहीं है ना फिर, True, वो true, ये वो true. करके। हाँ, तो संभाल फिर वो लिया। मैं आया रूम में, वाइफ को फोन किया, वाइफ से थोड़ा बात किया, फिर वाइफ को बोला देख नींद लगेगा तो उठा देना, हाँ। अकेले हूँ, बिकॉज यू नो वी डोंट ट्रैवल अलोन, यूजुअली ग्रुप। वी गो विद द ग्रुप, वी गो विद द शूटिंग में भी असिस्टेंट्स रहते हैं साथ में, तो टेंशन नहीं होता है। लेकिन ये सब, ये जो गेस्ट वेस्ट बन के जाओ ना, जब लफड़ा हो जाता है बहुत। तो ये जो हमारा लास्ट सवाल है ना, ये सवाल बोलने से पहले मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो, और खुदा ना खास्ता ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और तो ये सवाल बस एक बहुत सिंपल सा है कि अगर मान लो आप कल ना रहो, ऐसा ना हो, पर अगर आप कल ना रहो तो, और आपकी लाइफ के ऊपर एक किताब बने या एक फिल्म बने, उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसका टाइटल डांस डांस। डांस डांस। नाइस। तो आई थिंक बना देनी ये चाहिए फिल्म आई है जिसमें मैंने भी काम किया हूँ, जिसका नाम- मिथुंदा के साथ, हम। अच्छा, डांस 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 डांस। अरे वाह। डांस डांस। बट आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड टाइटल। इट्स माय Dance, dance. डांस डांस। सुपर। ठीक है सर, अब हमारे 9 टिकल्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं, और अब हम चलते हैं अपने लास्ट सीक्वेंस की तरफ। तो हमारे लास्ट सीक्वेंस का टॉपिक है बेयर मिनिमम, यानी कम से कम। तो इस सीक्वेंस में हम बेसिकली उस चीज़ की बात करते हैं कि एक इंसान को कम से कम इतना तो कर ही लेना चाहिए। अब इतना किसी भी चीज़ में हो सकता है, इन विद फैमिली, लाइफ, सोसाइटी, किसी भी चीज़ को लेके। तो आपको क्या लगता है कि आप हमारी ऑडियंस, अपने फैंस को क्या बोलना चाहोगे कि यार कम से कम ना इतना कर लो इस चीज़ के लिए, वो बहुत हो जाएगा? इतना मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर तुम कैरियर में, किसी भी चीज़ में, आपके ऊपर है, एक सीख देनी है। नहीं, मैं सिर्फ एक ही बोलूंगा कि क्या ना, एंड आई एम स्पीकिंग अब फॉर ऑडियंस, एंड दिस इज आवर एक्सपीरियंस, दैट जो तुम्हारी जवानी का टाइम है ना, वो क्या है कि आजकल यंगस्टर्स लोग को देखता हूँ, उन लोग को लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, बट आई थिंक दैट इज रॉन्ग। बहुत टाइम, जितना वक्त चाहेगा ना, उतना वक्त तुमसे और दूर भागेगा। तो दैट्स वाई ना, यूटिलाइज दैट टाइम, और पहचाना करो कि वक्त कब आया है। वक्त आया हुए को आप पहचानो। अगर वो टेम्पो, वो बीट नहीं पहचाना, वो छूट जाएगा।
तो छूट जाएगा और वो ट्रेन बहुत आगे निकल जाएगी और आप सोचते रहोगे और वो ट्रेन में कोई दूसरा बैठ के निकल गया होगा। तो इसके लिए यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी यू शुड बी वेरी लाइक हैंड्स अप वाला है एकदम कि आप आए और आपको वो दोबारा छोड़ना नहीं है वो। नहीं इट्स वेरी, और अभी का तो हमारे टाइम में तो इतना चैलेंजिंग नहीं था, बट नाउ डेज तो बहुत चैलेंजिंग हो गया है, बहुत चैलेंजिंग हो भाई लोग सीख लो, ये सब लोग आपको नहीं बताते बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली हमारी जनरेशन के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमको वक्त दिया। Thank you थैंक यू very सो much. मच फॉर Thank you कमिंग very एट much. नाइनटिकल्स विद प्रेरक। Great show. Thank you. And I liked your questions. And I think that और कुछ मैं करूँ तो मैं दोबारा आऊँ और अरे ऑब्वियस, अरे ये मतलब and हम अगला गाना I will- ऑक्टेव का कर रहे हैं और हम because फिर से I've got lots of stories, अरे हम बहुत सारी बात करेंगे हाँ, अभी तो तो- मतलब मैं कह रहा हूँ नीरज सर को बोलना है अगला गाना और उसमें एल्बम नीरज होनी सर चाहिए। को तो बोलना ही नहीं है, नीरज सर तो ये तो मेरा चैनल है, हाँ, उसका बाद में है। ऑक्टेव एंड दिस शो इज माइन। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऑक्टेव म्यूजिक पे अब एक गाना नहीं 8 गानों की एल्बम होनी चाहिए, जी वो आप करो, फिर हम यहाँ पर आके बैठें और हम उसकी बातें करें और आपकी पुरानी कहानियाँ और बातें, आप जरा बात कर लो उनसे। यस, पक्का मैं करता हूँ। विश अस द Thank you so much, बेस्ट sir. Thank you so दैट विल गिव अ सुपर हिट यस सॉन्ग। सर, थैंक यू। Coco is a start, Yes, sir. but we'll do more great. थैंक यू।